अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिन है जी तीसरे मंथ का वेट लॉस जर्नी जो चल रही है। और आज है जी फ्राइडे और आज हम लोग जो है ना वेट भी चेक करेंगे कि एक वीक में कितना वेट गया है। नमाज फजर अदा करने के बाद जी अनार खाना था मियाँ साहब ने, तो अनार पील करके इनको दिया। और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा सो गए थे। जब तक मैं अनार लेके आई थी दिन चढ़ गया हुआ था। तो उसके बाद जी हम लोग सो गए, देर तक सोने का इरादा था पर फिर भी आँख जो है ना वो तकरीबन खुल गई थी 10:30 बजे या पौन 11 बजे तक ना हम बिस्तर से उठ चुके हुए थे। लास्ट वीक जो वेट आया था ना वो आया था 68.3। और इस वीक जो वेट आया है ना वो आया है 67.7, मतलब कि 600 ग्राम जो है ना, ऑलमोस्ट आधा किलो जो वेट है वो गया है। ठीक है, एक वीक में अगर इतना भी चला ही जाता है तो नॉर्मल है। कुछ ना कुछ तो गया ही है ना, बिल्कुल स्टक होने से अच्छा तो यही है। मुझे इतना कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने तो काफ़ी खाया पिया भी है। तो ठीक है, लाइन चेंज हो गई काफ़ी। उसके बाद जी मेरा इरादा आज था आलू के पराठे खाने का। तो चिकन आलू के पराठे मैंने बनाए। मैंने तो सिर्फ आलू के खाने थे, तो मियाँ साहब ने कहा कि चिकन भी ऐड करो। तो साथ में चिकन भी ऐड करने लग गई। तो ये जो आलू थे ना, मैंने इसको कहा था कि ऐसे ही रख दो उबलने के लिए। जो मेरी मेड है उसने जी छील के काट के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। तो ये मुझे थोड़े लगे थे क्योंकि शायद अब्बू जी भी आ जाते जुम्मा की नमाज़ अदा करने के बाद, क्योंकि भाभी गई हुई थी गुजरांवाला। तो मैंने तैयारी ना फिर थोड़ी ज़्यादा कर दी। 2-3 आलू जो थे मैंने और उबलने के लिए रख दिए। लेफ़्ट ओवर जो चिकन पड़ा हुआ था वो भी मैंने कर लिया और थोड़ा-सा और भी बॉईल कर लिया। इसमें जी अनारदाना भी जाएगा, प्याज़, पुदीना, धनिया, लेमन और लाल मिर्च, नमक, अजवाइन, दरा मिर्च और सूखा धनिया, ये जी इसमें गया है। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हरी मिर्चें जो है ना वो इसमें मैंने कूट के ऐड की हैं कुंडी में। उसको मतलब ब्लेंडेड में ना पेस्ट नहीं किया, दरदरा सा उनको भी कर लिया था। वो अलग ही टेस्ट देती हैं जब आप आलू के पराठे बनाते हैं। मेरा आलू के स्टफिंग जो बनाने का मेथड है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। आलू को बॉईल के मैश कर लेती हूँ। उसके बाद जी प्याज़ वगैरह सारा कुछ काट के बस थोड़ा-सा ऑयल पैन में लेना है, इसमें प्याज़ को ऐड कर देना है। और प्याज़ को सिर्फ थोड़ा-सा यही समझ लें कि गरम ही करना है, ना तो इसकी स्मेल को ख़त्म करने की कोशिश करनी है और ना ही इसके ट्रांसपेरेंट होने की वेट करना है। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करना है और थोड़ा-सा जो है ना पानी का छट्टा ही लगाना है, 1 घूंट जितना पानी डाल दें। और इसको अच्छे से आपने मिक्स करके तो इसको ऐड करना है इसमें आलूओं में। इसके साथ ये होता है कि मिर्चें भी जो है ना वो कच्ची नहीं रहती और फिर पराठे खाने के बाद जो होती है ना जलन सी हो जाती है सीने की या फिर गले में, तो वो भी नहीं होगी। इसलिए इसमें जो है ना मैं मसाले जो हैं वो इसी तरह थोड़ा-सा इनको ना भून के कह लें कि ऐड करती हूँ। उसके बाद जी धनिया पुदीना भी ऐड कर दिया और अनारदाना भी मैंने ऊपर-ऊपर से निकाला क्योंकि इसमें रेत होती है। इसके बाद चिकन ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मियाँ साहब ने आना था जी पौने 3 बजे तक, क्योंकि वो अब्बू के पास बैठे हुए थे। अब्बू जी के आने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया था क्योंकि उनके घर में तरखान ने आना था काम करने के लिए। तो जो मियाँ साहब थे वो उनके पास काफ़ी देर बैठे रहे, मैं उनका वेट करना था। तो उनका टाइम जो था ना वो 3 बजे के बाद ही आने का था। तो जी मैंने तब तक नताशा को बना के दिया है पराठा। क्योंकि फिर जब हमने खाना खाना था तो ये काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ईज़ी होती है। मैंने खाना पराठा बना के अंदर भेजना होता है। मियाँ साहब ने गरम-गरम खाना स्टार्ट कर देना होता है। फिर काफ़ी जो है ना चक्कर भी लगते हैं। कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। तो इसको भी वैसे आदत यही है कि एक बार सारी चीज़ें नहीं वहाँ पे पहुँचानी, बार-बार चक्कर लगाने तो करना है। तो इसलिए मैं इसको ना पहले ही खाना बना के दे देती होती हूँ ताकि ये सुकून से खा ले। उसके बाद फिर जितने भी चक्कर लगें, जो भी काम हो हमारे खाने के टाइम, तो फिर ये आराम से करती रहे। बना तो ये खुद भी लेती है पर इससे एक तो टूट जाता है। रोटी ये अपनी खुद ही बना लेती है, नाश्ता भी खुद ही बना के पराठा वगैरह खा लेती है, पर स्टफिंग जो भी पराठे होते हैं ना वो इससे नहीं बनते, वो टूट जाते हैं। इसलिए मैं खुद ही इसको बना के दे देती हूँ। तो ओके जी, अब आते हैं वेट की तरफ। तो वेट अगर ओवरऑल देखा जाए ना पूरे वीक में मेरा तकरीबन आधा केजी जो है ना वो वेट गया है। और अगर तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने वेट के बारे में, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि इतने वीक हमने इतनी डाइट की, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक्सरसाइज भी की, हमने वॉक भी की, पर हमारा वेट नहीं गया। तो डिसपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। पिछले वीक अगर देखा जाए तो मेरा तकरीबन 1 किलो 600 ग्राम वेट गया था।
तो वो भी तो मेरी 1 वीक की ही प्रोग्रेस थी, अगर तब ज़्यादा गया तो अब कम चला गया है। तो इसमें इतना ज़्यादा ना फेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये लाइन चेंज हो गई है, 68 से 67 पे आ गई हूँ, और मैंने इतना ज़्यादा जो है ना वेट को टारगेट भी नहीं किया हुआ। मतलब मैंने हर तरफ आना जाना भी है, और अगर मैंने कहीं जाना है तो मैंने खाना पीना भी है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि हर किसी को बताऊँ नहीं जी मैंने नहीं ये खाना, मैं डाइट पे हूँ। तो अजीब सा ही ना वो मंज़र हो जाता है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस सिचुएशन को, और कुछ जो है ना मुँह पे तो वो इतनी बातें नहीं करते, पर पीठ पीछे ना वो तरह-तरह की बातें करते हैं कि ये तो जब देखो डाइट पे ही रहती है, जब देखो जी ये इसका ना नखरा ही नहीं सह लेता, ये सब कुछ। तो मुझे इतना ना होता नहीं है, वैसे तो बातों की इतनी परवाह नहीं करती हूँ, पर फिर भी जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वेट तो लॉस हो ही रहा है, तो इतनी जल्दी भी क्या है, खा पी भी लेंगे तो खैर है। हमारे यहाँ ये सिस्टम होता है जी, मैं पहले कोई पराठा बना के मियाँ साहब को भेज देती हूँ, वो गरम-गरम खाना शुरू कर देते हैं। फिर जब मैं दूसरा पराठा बना के लेके आती हूँ, तो वो वाला जो गरम होता है ना, मियाँ साहब फिर वो खाना शुरू कर देते हैं, और इनका जो ठंडा पराठा हुआ होता है ना, मैं फिर वो खाती हूँ। क्योंकि मेरे से इतनी गरम कोई भी चीज़ ना खाई नहीं जाती। तो जी यही अब भी हुआ, मैंने चाट मसाला भी ऊपर पोर किया, तो उन्होंने कहा कि तुम इधर वाली साइड पे मैंने ये खाना है, तो तुम उधर वाली साइड मैंने छोड़ देनी, उस पे डालो, तो मैंने सारा वो कर लिया था। इसके बाद जी तीमों का आ गया था पार्सल, चाय बन के आ गई हुई थी, मियाँ साहब ने पी भी ली, और मैं तीमों का जो पार्सल था ना वो ओपन करने में लगी हुई थी। एक कप आया है, एक जी नेल फाइलर आया है, एक आया है ये ब्लैक हेड स्टिक आई है, और ड्राई फ्रूट स्टैंड एक आया है, और फोक आए हैं, फ्रूट्स फोक जो होते हैं वो वाले आए हैं, और क्या आया था, और एक रिंग आई है। 6 चीज़ें ये इस तरह के, ये जी है ब्लैक हेड स्टिक्स, ये मैंने अपने लिए मंगवाई थी, और ये रिंग भी मेरी है। ये नेल फाइलर जो है ना ये लाइपा का है, और जो कि जिसकी नेल्स आई थी। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, वैसे मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी कि क्या रिज़ल्ट है इसका, और क्या इसका तरीक़ाकार है यूज़ करने का। ये भी अच्छा आया था, और काफ़ी हाई क्वालिटी का मुझे ये लगा है, क्योंकि इस तरह का मैंने पाकिस्तान में अभी तक नहीं देखा। शायद आप लोगों ने, बाकियों ने देखा हो, वो देखे होते हैं, मैंने चिपटे से वो देखे। इसके बाद ये फ़ोक थे, ये 12 आए हैं, है तो लो कॉस्ट ही, पर ये वाले जो है ना ये भी बस लाइट वेट से ही हैं, पर यूज़ेबल हैं, यूज़ हो ही जाएँगे, रीयूज़ेबल भी हैं। ये जी कप है, जो कि मैंने पहले एक मँगवा के देखा था, इसमें पिंक कलर भी था और ब्लू भी। तो माइंड बस यही था कि मैं पहले एक मँगवा के देख लूँ, ये तकरीबन 1200 का एक कप आया है। और कप्स के लिए जो मेरा अट्रैक्शन है ना, जो भी मेरी कह लें कि लव है, वो नहीं ख़त्म होता। मैं कहीं भी जाऊँ ना, मुझे कोई भी कप्स अच्छे लगे, मैं वो लाज़मी लेके आती हूँ। कुछ भी ना खरीदूँ, कुछ भी ना परचेज़ करूँ, कप वहाँ पे हो ना तो मैं लेके आ जाती हूँ। बस यही कुछ ही था। इसके जी सेंटर में हार्ट बना हुआ था, देखने में तो बहुत अच्छा ये लगता है, पर चाय पीते हुए ना अचानक ऐसे लगता है पता नहीं बीच में क्या चीज़ पड़ गई है। इसके अंदर ये हार्ट उन्होंने रखा हुआ है। ये विज़िबल है, बिल्कुल अंडरग्राउंड नहीं है, आप वैसे मतलब इसको टच भी कर सकते हैं। बस इसका मसला यही है, बाकी चाय इसमें काफ़ी देर तक गर्म भी रहती है, और है भी बिल्कुल कंफर्टेबल, आप पकड़ने में भी, और अच्छा है। ये ड्राई फ्रूट स्टैंड है, ये भी फ़ायज़ा ने मंगवाया था, जो कि बाकी चीज़ें जिसकी भी आई थी उसका ही है ये। मतलब 3 लोगों ने मिलके ना हम लोगों ने ये चीज़ें मंगवाई थी। इनका मसला ये है कि इन लोगों ने जो है ना 2000, पहले तो पहला जो ऑर्डर था वो 4000 का था मेरा मिनिमम, उस पे ही चेकआउट होना था। फिर उसके बाद अब 2000 का ही होता है, और अगर 2000 की चीज़ है ना तो इन्होंने 23 रुपये और कभी 2375 रुपये इस तरह काटने होते हैं। ये तो पाकिस्तानी टैक्स है, और क्योंकि एडवांस पेमेंट भी होता है, कार्ड से ये पेमेंट होती है, और उन्होंने तो शिपिंग जो है ना वो भी फ्री की होती है, पर ऊपर के जो पैसे कटते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। रिंग भी बड़ी अच्छी आई थी। अब ये है कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ें मंगवाई, उन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दी, और ऊपर के जो लगे थे ना वो 1200 समथिंग लगे थे, तो वो हम तीनों ने आपस में डिवाइड कर लिए थे, जो ऊपर के लगे। बाकी प्रोडक्ट की जो चीज़ें थी वो तो फिर अपनी अपनी पे करनी ही थी। तो ये कंबाइन जब हम लोग कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं ना तो इस तरह डिवाइड आपस में कर लेते हैं कि ये हम घर से निकले हैं, हम बाजी की तरफ जा रहे हैं, और हमने हाइब्रिड गाड़ी ले ली है। अब हमें पेट्रोल की परवाह ख़त्म हो गई है।
अब ये सीन चलता है जी, जब जिसको भी पता चल जाता है ना कि मैं अब वीडियो बना रही हूँ, कुछ तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और कुछ इस तरह जो है ना वॉइस ओवर करना शुरू कर देते हैं। मज़ा आता है मुझे भी वैसे। उसके बाद जी बाजी को लेके हम लोग घर देखने गए, उनके लिए उन्होंने मतलब कोई देखा हुआ था तो साथ में फिर भाई को भी लेके जाना चाह रहे थे। तो घर देखने आए हैं। गए तो हम लोग सिर्फ बाजी की तरफ ही थे, उनकी वॉच थी हमारे पास, वो देने गए थे। मेरे घर के पास ही बाजी रहती हैं। पर वहाँ से फिर हम लोग जो निकले हैं ना तो रात को 11:30 बजे ही घर को वापस आए हैं। ये बिल्कुल अनप्लैन्ड था, बिल्कुल भी कोई था ही नहीं इरादा कहीं भी जाने का मेरा। तो बस यही प्लान था कि बस आराम ही करना है, क्योंकि पूरे वीक की थकी हुई होती हूँ मैं भी। तो बस बाजी की तरफ गए और अनप्लैन्ड हम लोग पता नहीं कहाँ से होके आ गए। उसके बाद जी एक और घर देखना था, मियाँ साहब ने देखा हुआ था दूसरी बहन के लिए, तो वो भी दिखाने के लिए हम लोग बाजी को साथ ले गए। क्योंकि बाजी ने ही सारी डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ किसके लिए ठीक है, इनके बगैर कुछ भी नहीं हम लोग करते। हर चीज़ के लिए हमने इनसे ही मशवरा लेना होता है। तो वहाँ पे नमाज की थोड़ी सी ब्रेक थी, मियाँ साहब नमाज़ पढ़ने गए थे, तो हम लोग इनके एक फ्रेंड की तरफ रुक गए ज़रा। तो उनके घर में कोई दावत थी, वहाँ पे फिर हमने थोड़ी सी सैलड खाई है और हॉट शॉट्स थोड़े से खाए हैं। बस ये समझ लें कि जहाँ जहाँ पे दाना पानी था हम लोग खुद ही जाते गए, जहाँ पे किस्मत में लिखा था। ये वाला घर फिर हमने देखा है दूसरी बाजी के लिए, ये भी प्यारा था। क्रीम सिटी इधर है ड्राइवर रोड पे, वहाँ पे हम लोग ये फिर इसको देखने गए। अच्छा लगा था। ये भी बिल्कुल 0 मीटर घर था, अभी बन नहीं रहा था, मतलब कंप्लीट होने वाला ही था। फिर ये दूसरा घर देखने के लिए हम लोग गए हैं, और ये था जी ईडन गार्डन में। फिर ये तीसरा घर है, ये था लसानी गार्डन में। यही सब कुछ करते कराते ना 11:30 बजे हो गए। लसानी गार्डन में ही अब्बू जी भी रहते हैं, मेरे फादर इन लॉ। ये सारा कुछ देख दिखा के ना हम लोग फिर चले गए हैं अब्बू जी की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। और जब उनको पता चला कि हम लोग इधर वाली साइड पे हैं तो कॉल करके उन्होंने कहा कि आ जाइए इधर। वहाँ पे जी एक पीस लिया है मैंने फ़िश का और आधी रोटी खाई है। और ये जी हो गया है आज का दिन, जो कि आलू के पराठे के अलावा बिल्कुल सब कुछ जो है ना अनप्लैन्ड था। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।